सबसे खुशखबरी की बात है कि भाई नेगेटिव मार्किंग दोनों पेपर में हट गया। बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है और काफ़ी लोग परेशान थे नेगेटिव मार्किंग की वजह से। अब दिक्कत नहीं होगा, अब तो मारना है सब, कोई भी क्वेश्चन है सबको मार के आना। चलिए शुरू करते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। 64वां बीपीएससी पर प्रश्न का है। पहला प्रश्न, भारतीय इतिहास प्राचीन भारत से, जवाब दीजिएगा ना जी। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? बीमा कड़िफेसस व्यापक पैमाना पर सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया, तो बीमा कड़िफेसस याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होती है? ये बात बोला, धुरी पर घूमने वाली बात कहेगा आर्यभट्ट मानेंगे, और परिक्रमण की बात करेगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है तो कोपरनिकस, और अपनी धुरी पर घूमता है तो आर्यभट्ट। ठीक है। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्धिक विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? हो जाएगा बाल पुत्र देव। कौन होगा? बाल पुत्र देव, 5 गांव दान में देने के लिए। अच्छा, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी किसने लिखी? देखिए इसमें तो है नहीं किसने लिखी, तो यह इनके लेखक इसमें है नहीं, कोई भी इसमें ई करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पर आते हैं, मध्यकालीन भारत। बिहार पर बख्तियार खिजली के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ कहाँ? प्रश्न छूटा क्या? नहीं छूटा, ऊपर का ही आंसर था। नेक्स्ट आइए, 6 नंबर है कि बिहार पर बख्तियार खिजली के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है जो नालंदा विश्वविद्यालय को ढहाने का काम किया था। पहला उल्लेख मिलता है तबकात ई नासरी से। ठीक है, चलिए अगला है कि किस मुगल सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधार राजस्व के रूप में दावा किया? अलाउद्दीन खिजली। कौन किया? जमीन में फसल की नपाई का आधार राजस्व माने 1/2 के रूप में प्राप्त होगा, तो अलाउद्दीन खिजली के साथ। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? हाँ, सुराहवादी। किससे है? सुराहवादी संप्रदाय से है शेख बहाउद्दीन जकारिया। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 या 50-100 की इकाई में विभाजित किया था? सैन्य टुकड़ी को कौन? इनमें से कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, तो इसको हटा के चलेंगे। ठीक है। अगला है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? विलियम फिंच के द्वारा। विलियम फिंच। देखिए इसमें ऐसा ही प्रश्न करेंगे जो पूछेगा, है ना, जो आपके सिलेबस लाइव होगा उसको किया जाएगा, बाकी करंट को हटा दिया जाएगा इसमें से। ठीक है। चलिए, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान का नाम बताएं। जैनुल आबिदीन। हाँ, सुल्तान जैनुल आबिदीन। कहाँ है? सी वाला ऑप्शन है। हाँ, डी वाला ऑप्शन है, जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट है, अब आइए आधुनिक भारत, जो आपके सिलेबस के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जाएगा इसका, और आधुनिक भारत को शामिल किया है। कहता है कि हड़ैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? कौन किया था? हाजी साहब किए हैं ना, हाजी शरियतुल्लाह ने किया था।
पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनका है? दादा भाई नौरोजी साहब का है। अन ब्रिटिश रूल मैंने जो भी रूल है वह ब्रिटिश के लिए भी सेम होना चाहिए, विरोध किए थे, है ना। नेक्स्ट है 1929 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन पूर्ण स्वराज कहेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन केवल स्वराज कहेगा तो 1906 ईस्वी में कौन? 1906 ईस्वी में है सबसे पहले स्वराज की मांग कोलकाता अधिवेशन में किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? क्या कारण नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता, है ना, अक्षमता विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। अगला है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से लेकर के पालम तक था, ठीक है, बहादुर शाह जफर का साम्राज्य का सीमा। अब तो नेगेटिव हट गया, कोई भी मार देना है भाई, जो सस्पिशन होता था अब वो अब सही जाएगा। बहुत ऐसा प्रश्न है जो सभी लोगों का सही है ना, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि नेगेटिव हट गया है, एक टेंशन माथा पर से हट गया। नेगेटिव तैयारी किए थे आप लोग, अब भाई वहाँ पे नेगेटिव हट गया तो तैयारी आप लोगों का बेटर है क्या? चलिए, निम्नलिखित में इनमें से किसने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया? कौन? हैदराबाद का निजाम साहब नहीं किए। काहे नहीं किए जानते हैं? ताकि हमको कोई लाभ नहीं देगा, इसलिए विरोध नहीं किया था बेचारा, ठीक है। नेक्स्ट पाते हैं 1875 ईस्वी में दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर था, इसी के वजह से दक्कन का दंगा हुआ। रजनी पामदत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गुण था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, लेकिन द हिंदू, बंगाली, द महर्ता, ये सब जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र है, लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया वह सरकार के विरोध में नहीं छापता था, ठीक है, इसलिए चलता था टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज और हरनुमाई मजदेसन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो देखिए, प्रार्थना समाज की बात करें तो इसको हम छोड़ के चलते हैं, हम बोल देते हैं, सुन लीजिए। प्रार्थना समाज कहेगा आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया कहेगा मोहनदास करमचंद गांधी, वही हुआ महात्मा गांधी। लोक हितवादी कहेगा गोपाल हरि देशमुख। सत्यशोधक समाज कहेगा ज्योतिबा राव फूले। और रहनुमाई मजदासैन सभा, ये दादा भाई नौरोजी साहब का है। रहनुमाई की बात माइंड में बैठा कर, रहनुमाई कहीं भी आएगा दादा भाई नौरोजी जाएगा, रहनुमाई मजदान सभा ना। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए विकल्पों पर राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू केसरी और हिंदू सुधाकर के संपादकों के नामों का सही संयोजन बताना है। देखिए, फिर से हम बोल देते हैं, द हिंदू की बात करेगा तो क्या मानेंगे? द हिंदू की बात करेगा, याद रखिएगा ना, सुनिएगा, द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर। द हिंदू कहेगा जी सुब्रमण्यम निया अय्यर, हिंदू अय्यर, याद रखिएगा। द हिंदू है, उसमें गलती लिखा हुआ है, द हिंदू टाइपिंग में इधर लिखा हुआ है, इधर आंसर में देख करके बता देते हैं आपको। द हिंदू टाइपिंग होना चाहिए यहाँ पे, द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, याद हो गया। दूसरा है केसरी, बाल गंगाधर तिलक। तीसरा है बंगाली,
सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद है हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक की बात करेगा गोपाल कृष्ण गोखले। एक प्रश्न पूछता है, मेरे माइंड में आ रहा है कि ये भूल गया, माइंड से भाग गया भाई प्रश्न, फिर से बोल दीजिए आप लोग। द हिंदू किनका है? हाँ, सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी किनका है? बंगाली किनका है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हिंदुस्तानी किनका है? सुधारक किनका है? अच्छा एक बात बताइए, प्रथम ICS अधिकारी रविनाथ सत्येंद्र नाथ टैगोर होगा कि सत्येंद्र नाथ बनर्जी होगा? सुन लीजिए, प्रथम पूछेगा टैगोर मारेंगे, द्वितीय पूछेगा बनर्जी मारेंगे, और तृतीय पूछेगा तो सुभाष चंद्र बोस साहब, अरविंद घोष, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हाँ, चौथा होगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए ठीक है, बहुत बेटर है। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब, कब जाने लगे? जब उन्हें हाँ, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, उसी समय से बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे। नेक्स्ट बात है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र बताइए। 21 साल से थोड़ा ज्यादा। ये प्रश्न पूछा था, आज समझ सकते हैं जिस समय में एग्जाम हुआ होगा उस समय में कितने लोग फेंकाए होंगे। 21 साल सब लोग जानता है, हो सकता है एको दिन, हो सकता है एको घंटा ज्यादा हो गया तो ज्यादा हो गया क्या? 21 साल से थोड़ा ज्यादा। नेक्स्ट बात है, और ये सेट में भी सेट किया हुआ था। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंध में हुआ? तो डॉलेट टिक हो जाएगा, ये 25 का उत्तर बी पड़ गया, 1919 में। नेक्स्ट पाइए, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया? कहाँ पे? बिहार। कहाँ पे? बिहार। उस समय में बिहार और झारखंड जो था सबसे नहीं था। नेक्स्ट है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देश पर भारत सरकार चलती है, और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा? सच्चिदानंद सिन्हा। व्हाइट मैन है ना, तो सच्चिदानंद। व्हाइट मैन क्या? सफेद। सफेद से स से सफेद, स से सच्चिदानंद मारिए, याद रहेगा, कोई दिक्कत? नेक्स्ट पाई, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण, 1917 ईस्वी। अच्छा, गांधी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, है ना। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई, क्योंकि भाई शराब रोक दिया जाए तो शराब पर टैक्स जो मिलता था, जो पैसा मिलता था वो कम हो गया, तो कमी आ गई। एक प्रदेश के सरकार ने लोगों का फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित किया, और फिर प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे, उसे उत्तर प्रदेश का नाम बताए। उस प्रदेश का नाम बताना, उत्तर प्रदेश नहीं, हाँ तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश नहीं, बिहार हो जाएगा, बिहार की। और फिर से शराबबंदी हो गया है, तो यहाँ चोरी चुप के मिल ही रहा है, तो प्रेरित करने के लिए सरकार को क्या टैक्स मिल ही रहा है, तो क्या दिक्कत है? पूर्णतः बंद हो जाएगा तो फिर से बिहार में पैसा की कमी हो जाएगी, और फिर नीतीश सरकार कहेंगे कि शराब पियो, तो फिर से टैक्स मिलेगा क्या? माइंड पर याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि 1938 ईस्वी में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। नेक्स्ट पाइए, भगवान बुद्ध ने के महापरिवार निर्माण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? राजगीर में, अजात शत्रु के समय में, ठीक है। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया?
1885 में। कब किया गया? 1885 में बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा स्वीकार किया गया। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 में बना है। नेक्स्ट, चंपारण में गांधी को आमंत्रण किसने दिया? राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? 1921 की 27? 31 होगा, हाँ। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1931 ईस्वी में। लेकिन किसान वाला खाता तो 27-28 है। ये सोशलिस्ट पार्टी है 31 में। ठीक है। बिहार में गंगा सिन्हा के द्वारा हुआ है और राम वृक्ष बेनीपुरी ना रामानंद मिश्र के द्वारा इन लोगों का योगदान है, और जयप्रकाश नारायण भी है उनसे संबंधित। अच्छा, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? श्री कृष्ण सिंह ने किया। श्री कृष्ण सिन्हा। नील विद्रोह के बारे में था, क्या था? नील विद्रोह था ना, और रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी खेती। ठीक है। नेक्स्ट बात है, कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा में। कहाँ में शामिल हुए? आरा जिला में शामिल हुए कुंवर सिंह 1857 में। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों के नमक बनाने के साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया गया? नमक के साथ चौकीदारी का भी विरोध हुआ है बिहार में। अच्छा, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। लेकिन नहीं, इसमें देखा जाए तो राहुल संस्कृत्यान साहब भी है मौजूद, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ई होगा। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? 15 नवंबर को। चलिए, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? खड़गपुर की पहाड़ियाँ सबसे पुराना है। अच्छा, जुलाई 2018 हटा दीजिए, अब 45 पाइए। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। कछारी मिट्टी है ना, काछल मिट्टी यही है सब। नेक्स्ट पाइए, भारत राज्य के राज्यों में भारत राज्यों में से एक सेकेंड, साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो इसमें प्रथम, देखिए भारत राज्य में निम्न साक्षरता दर लिखा है तो प्रथम होगा। निम्न में प्रथम है और उच्च में कहेगा केरला होगा। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? बिहार का स्थान द्वितीय है। जूट के उत्पादन में बिहार दूसरे स्थान पर है। प्रथम पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कि बिहार के किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? कृषि आधारित उद्योग है यहाँ पे। बिहार है तो भाई बाहर है कृषियों का, ये हटा के चलिए। 50 पर ये करेंट को छोड़ेंगे, जो निचोड़ होगा अच्छा करेंगे। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट आरंभ किया है? सुलभ जल प्रोजेक्ट दरभंगा से शुरू हुआ है। कहां से? दरभंगा से शुरू हुआ है, याद रखिएगा। बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य है? जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। अब कितना हो गया है? 50,000। चलिए आप याद रखिएगा 50,000 मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य व्यवस्था एवं संविधान से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है?
बहुत बेटा। राष्ट्रपति पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका साहब कालेकर। हाँ, ये प्रश्न बहुत बार पूछा है, काका साहब कालेकर। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य के राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल करता है नियुक्त। राज्य लोक सेवा आयोग बोले तो बीपीएससी। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? कम का नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष से कम नहीं होएगा, है ना। 25 वर्ष में लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो 30 वर्ष होगा। किस राज्यपाल किसी राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसी राज्य का राज्यपाल का नियुक्ति कहेगा तो राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन कहेगा कि किसके सामने शपथ ग्रहण करता है तो होगा वहां पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सामने ना। नेक्स्ट है, और राष्ट्रपति करेगा किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद? 155 अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद भी जान जाइए, 155 के तहत करता है। चलिए अगला है कि किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 330 में अनुसूचित जाति, कितने में? 330 में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान है। और सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए और 2-3 ऑप्शन को और समझ लीजिए। बिहार के यहाँ पे लिखा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में 330 कहेगा, लोकसभा में कहे तो, और विधानसभा में कहे तो 332, विधानसभा में कहे तो 332। राष्ट्रपति के बारे में बताएं। संसद का ही हिस्सा होता है राष्ट्रपति। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए 40 पे जाए? छूटा है क्या हमसे? ओ क्वेश्चन 40 आंसर बता रहे हैं। अच्छा, पंचायती राज गठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। नेक्स्ट पाइए, निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र और राज्य में परिवर्तन की संस्तुति के आधार पर किया गया था और ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? सरकारिया आयोग कौन सा? 1887 का, 1987 का, सॉरी 1987 का। नेक्स्ट बात है, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? वित्त आयोग के 280, वित्त आयोग 280 याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और अनुच्छेद 76 के 1 में है महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान। कोई दिक्कत? आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। अब आइए भारत का भूगोल। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है नाथुला दर्रा है। और इसमें ऑप्शन में ऑप्शन में है नाथुला दर्रा की ऊंचाई 4404 मीटर। कितना? 4404 मीटर ऊंचाई है नाथुला दर्रा। दूसरे नंबर पर है जोजिला दर्रा। ठीक है। अच्छा, अगला किरेवास मृतिका जो जफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कहाँ पे? तो कश्मीर हिमालय में। कहाँ पे? कश्मीर हिमालय में। भारत के निम्न राज्यों में किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। बहुत बेटर। नेक्स्ट बात है, मजा आ रहा है? क्वेश्चन ठीक लग रहा है ना? जी, बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित खनिजों में किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? चादरी अवरक याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? भुवन की भुवन की पहाड़ियाँ
नहीं है, लेकिन आगे मेघालय के पठार में गारो, खासी, जयंतिया मिलेगा। ठीक है, ये सब जनजाति भी है। अब आइए विश्व के भूगोल पर आते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलरूप देश है? तो स्थलरूप देश की बात करेगा तो कौन सा होगा? हंगरी। स्थलरूप, लैंडलॉक। एक आया था कल जापान, जापान भी आया था कल के क्वेश्चन में, और हंगरी भी याद रखिएगा। और सबसे बड़ा सीमा उत्तर दक्षिण का सीमा का है तो चिली मार के आएंगे। चिली की राजधानी संतियागो और मुद्रा पिसो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? कौन सा है सबसे बड़ा द्वीप? बताइए जिसका क्षेत्रफल में बड़ा है, वो होगा बर्नियो द्वीप। कौन सा द्वीप? बर्नियो। उत्तर आपका 1 पड़ जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया का ये भाग है। ठीक है, इंडोनेशिया मलेशिया में पड़ता है। अच्छा, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो उत्तर होगा पंपाज। ये है ना, भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। बाकी केप टाउन है, मध्य चिली है, और क्या कहे एडिलेड है। नेक्स्ट है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? चाइना है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्नलिखित देशों में कौन सा देश कच्चा तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ये अमेरिका को छोड़ के कहता है ना। हाँ, सऊदी अरब होगा। अर्थव्यवस्था पर आते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? 31%। नगरीय जनसंख्या कितनी है? और शहरी नगरी हो गया तो ग्रामीण पूछेगा तो 100 में से घटा लीजिए 11 के अनुसार। अगला है कि नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, जो नीति का पूर्ण रूप बताना, मतलब नीति का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बोले तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग की स्थापना मोदी जी के द्वारा किया गया है 2015 में, 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग को हटाकर, और योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसका प्रधानमंत्री होता है। अगला है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि सहायक क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित में किस औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया है? 3.5 औसत वार्षिक विकास दर 3.5 नहीं, 1 सेकेंड, 4% हो गया है। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कृषि सहायक क्षेत्रों में औसत वार्षिक विकास दर 4%। अच्छा, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। नौकरशाही को ढीलापन को दूर करेंगे, है ना, लाल फीताशाही को हटाएंगे, है ना, जो लोग, एक से अधिक होगा उत्तर इसमें। निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित नहीं है? प्रोत्साहित नहीं, इनमें से कोई नहीं, हटाइए इसको। सब है, मतलब इनमें से कोई नहीं हो जाए, नेगेटिव पूछा है। पूरा प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये होगा APJ अब्दुल कलाम आजाद। पूरा प्रारूप। नेक्स्ट पाते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? महिला कितनी साक्षर थी? 63। 1 सेकेंड। पुरुष का है 80.9। ठीक है, 64.6 कितना है? याद रखिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 64.6 है। ठीक है, इसमें से कोई नहीं। 63 देता है, लगभग में मार दिया होगा। अच्छा,
इनमें से किसे गरीबी निवारण के प्रभाव अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो मोहम्मद यूनिस साहब दिए हैं क्या चीज? स्वयं सेवा समूह गरीबी निवारण के लिए। मोहम्मद यूनिस सेट में भी सेट किया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा एक कृषि उत्पादकता को बढ़ाने का रास्ता है? इसमें सभी होगा। कुशल सिंचाई करवाएंगे, गुणवत्ता बीज उपलब्ध कराइए, है ना, उर्वरक का प्रयोग, हर चीज होगा इसमें, जरूरी है। निम्नलिखित में कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? बहुत सारा है मनरेगा का उद्देश्य इसमें। नेक्स्ट है, ये तो छोड़ेंगे, करेंट है, 20वीं शताब्दी, इसको भी छोड़े। 11 की जनगणना के कर लेते हैं। कहता है कि भारतीय जनगणना जो है 11 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में एक जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। और कितना है? 1028 प्रत्येक किलोमीटर में। कितना है? 1028 लोग मिल जाएंगे आपको। नहीं, पश्चिम बंगाल का 1028 है। बिहार में है 1106। कितना है? प्रत्येक किलोमीटर में कितना है? 1106। दूसरे नंबर पर आता है आपका पश्चिम बंगाल, और सबसे कम है हरियाणा का, 573 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में हरियाणा में। आप कितने नंबर पर जाते हैं? 87। एक सेकेंड, हाँ 87। करा की जनगणना जो है 11 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? 918 है। कितना है? 918 है बिहार का लिंगानुपात। लेकिन अगर कहा जाए बिहार की बात कर रहा था 900, एक सेकेंड, बार बार हम गलती लिखे, 918 बिहार का पूछ रहा है ना। बिहार का लिंगानुपात 918, और पूरे भारत की बात करें तो 943। कितना? 43। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? 2006 से 7। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार वित्तीय वर्ष प्रकाशित किया गया 2006 और 7। 18 को छोड़ दीजिए, 17 18 छोड़िए, 17। हाँ आइए साइंस पर। जवाब आप लोगों को पता है तो पूरा जोर से बोलिएगा, ठीक है। एंगस्ट्रम इकाई तरंग दैर्घ्य का आवृत्ति मापा जाता है हर्ट्ज में। साइंस बहुत मजेदार है। सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। उत्तर जाएगा आपका बी पर। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में बताना है तो इसका सूत्र होता है C/100 F - 32 है ना बटा 180। आप इस पर चेंज करेंगे, उत्तर आपका जो जाएगा वह 104 डिग्री। कितना जाएगा? हाँ। विद्युत शक्ति की इकाई बताएं। वाट लगा दीजिए, शक्ति है तो वाट लगेगा। नेक्स्ट है विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को मोटर का आता है, विद्युत ऊर्जा ना बोलेगा। हाँ, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत धारा निम्नलिखित में किस उपकरण से मापी जाती है? वोल्ट मीटर से नहीं, एम मीटर से विद्युत धारा कहता है। ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक कौन है? सूत्र होता है CH4। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? हाँ, प्रकाश के विद्युत प्रभाव सापेक्षता के लिए नहीं, E = mc², जहाँ C = प्रकाश का वेग। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। एकदम सही जवाब दीजिए तो मजा आएगा। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई हो जाएगा पास्कल। लेकिन इसमें जो उत्तर है न्यूटन मीटर वर्ग मीटर, बहुत अच्छा दिया हुआ है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का क्या हो गया? न्यूटन। और क्षेत्रफल का क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। आप बाटा है तो प्रति लगा देंगे। ठीक है। अगला रसायन विज्ञान पाइए। कहा कि 7 pH मान सबको पता है। उदासीन का, शुद्ध पानी का नहीं, उदासीन का। शुद्ध पानी का भी होता है भाई। तो इसमें तो भाई चला जाएगा क्वेश्चन दूसरे पर।
एक सेकेंड, 103 का जो उत्तर जाएगा ये शुद्ध पानी भी, उदासीन विलयन भी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ई मारेंगे। फंसा दीजिएगा, छाड़िए कैसे हो जाएगा? 7 से ज्यादा होगा तब ना, ये 7 कहता है। तो शुद्ध का पानी का भी साथ होता है, उदासीन का भी साथ होता है, इसमें 2 ऑप्शन हुआ तो ई मारेंगे। अच्छा, निम्नलिखित तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में। एक में से एक हटाएंगे क्या होगा? 0। जीव विज्ञान ये कहता है कि डीएनए की खोज कौन किया? नहीं, देखिए डीएनए की खोज आर्थर बर्ग किए हैं, आर्थर कर्नबर्ग किए। कौन किए हैं? डीएनए का खोज वाटसन एंड क्रिक नहीं किया है, आर्थर कर्नबर्ग किया है। कौन किया है? आर्थर कर्नबर्ग। ठीक है, इसलिए इसका आपका उत्तर जो जाएगा ई पर जाएगा। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा है। क्या है? वसा है। ईईजी का बताए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से मस्तिष्क मापते, और ईसीजी का है हृदय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। शरीर का ताप कौन नियंत्रित करता है? मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी होता है मानव शरीर में। बहुत बेटर। नेक्स्ट पे आते हैं। कोशिका भित्ति का शक्ति स्रोत बताइए। क्योंकि यह अकेला 36 एटीपी बनाता है। और अंतिम प्रश्न है आज का, समसामयिकी तो भाई 65वां नहीं कराएंगे हम, नया वाला कराया जाए तो बेटर होता। एड्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? आज का सेशन यही समाप्त करेंगे। लगभग 100 प्रश्न 36 मिनट में खत्म हुआ।